कम से कम प्रशांत किशोर की पदयात्रा ने बिहार के नेताओं को रोड पर तो उतारा। जन सुराज का डर है, सारे नेता पैदल पैदल घूमेंगे। नीतीश और मोदी वाले लोग जैसे लालू का डर दिखाकर वोट लेते थे, वैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे लोग भाजपा का डर दिखाकर वोट लेते थे। आप यहाँ पर आए हैं, आप भी पत्रकार हैं, यहाँ के नागरिक हैं, आप देखिए कि बिहार बदलाव की सभा में लोगों का अच्छा उत्साह है। इस बारिश के बीच में भी हजारों लोगों का आना और ये उद्घोष करना कि बिहार में अब लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज चाहिए, जनसुराज चाहिए, ये लोगों ने कहा है। और आपने भी देखा होगा, अपने वीडियो में रिकॉर्ड किया होगा। ये तेज प्रताप का गढ़ क्षेत्र माना जाता है, आपके डर से पहले वो। अरे भाई, किसी का कोई गढ़ क्षेत्र नहीं होता है, गढ़ सिर्फ जनता का है। जनता मालिक है, जिसको वोट देगी वही उसी का गढ़ है। किसी ये कोई राजवाड़ा थोड़ी ना है कि ये तेज प्रताप जी का गढ़ है कि प्रशांत किशोर का गढ़ है। किसी का कोई गढ़ नहीं है, जनता जिसको वोट देगी उसी का गढ़ होगा। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भी वोटर यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं बिहार में, तो अच्छी बात है। कम से कम प्रशांत किशोर की पदयात्रा ने बिहार के नेताओं को रोड पर तो उतारा, नहीं तो यहाँ पर तो सिर्फ लालू के डर से नीतीश और मोदी के डर से लालू को वोट मांगने की परिपाटी थी। ये जन सुराज का डर है कि 20 साल से जो 400 का पेंशन था वो बढ़कर 1100 हो गया, जो रसोईया का सैलरी डबल हो गया, आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ गया, बिजली का आपका 125 यूनिट फ्री हो गया। इसी तरफ जन सुराज का डर है, सारे नेता पैदल पैदल घूमेंगे, जनता के पास हाथ जोड़कर उनको जाएंगे मांगने वोट। नहीं तो अभी तक तो ये कहता था कि जाएगा कहाँ, लालू के डर से हमको वोट देवे करेगा। उसी तरह नीतीश और मोदी वाले लोग जैसे लालू का डर दिखाकर वोट लेते थे, वैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे लोग भाजपा का डर दिखाकर वोट लेते थे। तो अब जनता का डर खत्म हो गया है, जनता के पास एक नया विकल्प आ गया है। और ये जनता के विकल्प की ताकत है कि नेता रोड पर घूम रहे हैं और जनता बैठकर मूल्यांकन कर रही है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। दिलीप जायसवाल से पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि अब हम प्रशांत किशोर के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। दिलीप जायसवाल जैसा 10 आदमी का दम नहीं है कि प्रशांत किशोर के खिलाफ कुछ बोले। बात व्यक्ति की नहीं है। जो कुकर्म करेगा, चोरी करेगा, जो आदमी बिहार को लूटेगा, उसको डर होगा ही, क्योंकि उनको मालूम है कि जनसुराज की व्यवस्था बनेगी। तो बिहार में जो सबसे भ्रष्ट नेता और अफसर हैं, बड़े नेता और बड़े अफसर, इनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा और इनके आने वाली पीढ़ी से लूटे हुए पैसे को वसूला जाएगा। जीवेश कुमार कह रहे हैं कि हम नोटिस भेजेंगे और हम नकली दवाई नहीं बनाएंगे। कौन? जिसको कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, जैसे लालू जी हैं, लालू जी पर चारा चोरी का इल्जाम लगना एक बात है और कोर्ट का कन्विक्शन अलग बात है। कोर्ट ने, न्यायालय ने यह बता दिया कि आपने इसमें आपकी गलती पाई गई। उसी तरह जीवेश मिश्रा के लिए राजस्थान के कोर्ट ने यह कह दिया कि ये जाली दवा बनाते थे, जाली दवा बनाने का इल्जाम इन पर साबित हुआ है। अब प्रशांत किशोर को उस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सीएजी घोटाला में 4 करोड़ का जो महाघोटाला हुआ है एनडीए की सरकार में, भैया वो एनडीए के सरकार में नहीं हुआ है, खाली पिछले 5 वर्ष में हुआ है। 5 वर्ष में 78,000 करोड़, बिहार जैसे गरीब राज्य में 78,000 करोड़ रुपया का हिसाब किताब ही नहीं है कि वो पैसा गया कहाँ, घोटाला हुआ कि नहीं हुआ ये तो जांच का विषय है। लेकिन जो सीएजी ने कहा कि 78,000 करोड़ पिछले 5 साल में सरकार ने खर्च किया जनता का पैसा, जिसका कोई लेखा जोखा, कोई हिसाब किताब नहीं है।